अच्छा, आज हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है और ब्राउज़र के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट सेशंस में जब हम प्रोग्रामिंग के सेशंस करेंगे उस टाइम पे समझे मैं आपको कहता हूँ कि जी ये वाला आर्टिकल रीड करें। अब वो आर्टिकल के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे वो कहता है कि जी ये वाली वेबसाइट विजिट करें, आपको आइडिया ही ना हो कि वेबसाइट क्या होती है या यूआरएल क्या होता है, रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, फुल पाथ क्या होता है। इस तरह की चीज़ें वेब डेवलपमेंट में स्पेशली, क्योंकि वेब डेवलपमेंट को हम फोकस करेंगे तो वेब डेवलपमेंट के अंदर इस तरह की चीज़ों का और बेसिक चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी बिल्कुल बेसिक्स पे हैं अभी, जो आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको इन चीज़ों का कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। अ, बिल्कुल हानिया आपने सही कहा कि अगर आप टेक में ऑलरेडी हैं, जैसे मैंने कहा कि उनके लिए ये बहुत इजी है। लेकिन अभी इसी क्लास में 2 से 3 लोग जिनका मुझे आइडिया है कि वो टेक की फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें शायद लैपटॉप भी ना चलाना आता हो, मे बी। तो लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आता भी होगा, तो लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनका आइडिया सबको नहीं है। तो इसलिए अगर ये बहुत इजी है आपके लिए सेशन, तो आप इस सेशन को स्किप कर सकती हैं। एंड आप जो है वो सेशन की रिकॉर्डिंग जब बाद में अवेलेबल होगी तो आप उसको स्किप करके देख भी सकती हैं कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं डिस्कस हुआ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आई थिंक इट्स अप टू यू अगर आप सेशन में स्टे करना चाहें। एंड इसके बाद जो मैं होमवर्क भी असाइन करूंगा तो उसमें भी ऐसा ही है कि जैसे मैं वकार को भी बता रहा था पहले, कि जो होमवर्क है वो भी अगर आपके लिए बहुत इजी है ना, तो जस्ट जस्ट गिव इट अ गो एंड मतलब उसको खत्म कर दें होमवर्क को, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सब लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ लोगों ने नहीं किया, हाँ आपने देखें ये कोर्स है बेसिक आईटी स्किल्स का। ये कोर्स वेब डेवलपमेंट का नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी के ग्रुप से आई हैं यहाँ पे, तो आपको आइडिया होगा कि टेक्नोलॉजी के ग्रुप में हमने एक सेशन, एक सर्वे किया था हमने, जिसके अंदर हमने पूछा था कि आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। उसमें कई लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज किया था, किसी ने वेब डेवलपमेंट चूज किया था, किसी ने बेसिक आईटी स्किल्स, और किसी ने एआई वगैरह भी चूज किए हुए थे। तो डिफरेंट चीज़ें थी। उनमें टॉप पे वेब डेवलपमेंट थी, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट कई लोगों ने चूज की हुई थी। उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड बेसिक आईटी स्किल्स ये भी टॉप 3 में थे। तो इस वजह से उन लोगों को भी साथ लेके चलना चाह रहे थे हम, कि जिनको बिल्कुल बेसिक आईटी स्किल्स भी नहीं आती, ताकि एक बार वो बेसिक आईटी स्किल्स उनकी कवर हो जाएंगी, देन वी विल मूव ऑन टू लर्निंग सम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, वेब टेक्नोलॉजीज, जिसमें HTML और CSS होगी, जावास्क्रिप्ट नहीं होगी उसमें भी, ठीक है। क्योंकि वो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं होगा, बिकॉज उसके बाद हम मूव करेंगे प्रोग्रामिंग पे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को यूज करने से पहले हम चाहेंगे कि एक सिंपल सी आसान सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके हम उनको प्रोग्रामिंग सिखाएं। एंड जब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं प्रोग्रामिंग से, देन मूव बैक टू वेब डेवलपमेंट और जावास्क्रिप्ट को भी उसमें डिस्कस किया जाए। तो ये इस तरह से लेके हम चलेंगे। तो अभी ये जो कोर्स है ये है बेसिक आईटी स्किल्स का। इसमें प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट ज्यादा डिस्कस नहीं होगी, ज्यादा क्या, शायद बिल्कुल भी डिस्कस ना हो। तो ये 3 से 4 सेशंस होंगे। अभी हमारा एक हुआ था, ये सेकंड सेशन है। तो 3 से 4 सेशन होंगे जिसमें हम आगे हमने कोड एडिटर के बारे में भी बात करनी है, VS कोड को हम फोकस करेंगे उसमें, कि कोड एडिटर क्या होता है। और उसके अलावा हम थोड़ा बहुत गिट को देखेंगे, गिट और गिटहब क्या चीज़ है। गिटहब का अकाउंट मैंने सबसे क्रिएट करवाया था, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि वो अकाउंट किस लिए यूज होगा। तो ये इस तरह से ये एक फ्लो में जा रहे हैं हम। तो ये बहुत बेसिक है, बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, ये बेसिक आईटी स्किल्स का कोर्स है, ठीक है। सही हो गया। चलें, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ब्राउज़र। तो ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गूगल डॉक या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, जिसके अंदर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, काफ़ी आइडिया आप लोगों को होगा क्योंकि आप मोबाइल और या गूगल मीट वगैरह आपने ज्वाइन किया ही है, तो आपको आइडिया होगा। लेकिन ब्राउज़र के एलिमेंट्स क्या हैं?
सबसे पहले ये जो चीज़ है, ये जो आपको ऊपर, अच्छा ये सॉफ्टवेयर जो मैंने ओपन किया हुआ है ये गूगल क्रोम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रोम लिखा हुआ है। तो ये गूगल क्रोम का गूगल का सॉफ्टवेयर है क्रोम, जो कि इंटरनेट यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा यहाँ पे आपको ये टैब नजर आ रही है, इसको टैब कहते हैं। यहाँ पे ये क्रॉस का बटन है, जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये वाली टैब बंद होगी। ये देखें दो टैब्स है ना, तो ये मैंने इसको क्रॉस किया तो ये एक टैब बंद होगी। ये जो इसके साथ प्लस का साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है एक न्यू टैब ओपन करनी है, तो न्यू टैब ओपन हो गई। ठीक है। उसके बाद ये जो बटन है यहाँ पे अभी, ये बैक का बटन है और ये फॉरवर्ड का बटन है। इनका मैं आपको फंक्शनैलिटी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ जब मैं कोई वेबसाइट ओपन करूंगा। ये बटन है रिफ्रेश का, इसकी भी मैं फंक्शनैलिटी वेबसाइट ओपन करने पे बताऊंगा। ये होता है होम, होम पेज। होम पेज का मतलब कि जैसे कई लोगों ने अपना होम पेज गूगल सेट किया होता है, ताकि जब वो इस पे क्लिक करें तो वो गूगल का पेज ओपन हो जाए और वहां पे वो अपनी सर्च कर सकें। और ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। इसको कहते हैं, इसके मल्टीपल नाम हैं, लेकिन आप एक नाम भी याद रख लें तो बहुत है। इसको एड्रेस बार कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे आप बेसिकली अपनी वेबसाइट का या कोई यूआरएल का एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है। इसको एड्रेस बार कहते हैं। और बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं अभी। उसके अलावा ये बुक मार्क्स की एक टैब, एक बार होती है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ये बड़ी यूजफुल है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है इसको सीखना। तो अच्छा अब हम एड्रेस बार पे आते हैं। अब देखें, मैं कहता हूं कि जी फेसबुक ओपन करें। फेसबुक का एड्रेस क्या है? facebook.com। तो यहाँ पे आप समझे facebook.com जब आप एंटर करेंगे, ये लिख के आप एंटर का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। वैसे गूगल क्रोम में वो चीज़ खत्म हो गई है, यहाँ पे एक गो का बटन होता है, लेकिन आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये वो वाली वेबसाइट को ओपन कर देगा। अब ये देखें यहाँ आपके पास वेबसाइट फेसबुक की ओपन हो गई है। यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर सकते हैं और इस वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं ये बैक, फॉरवर्ड और रिफ्रेश के बटन्स को। रिफ्रेश का बटन क्या करता है कि समझें, कौन सी वेबसाइट की हम एग्जांपल लें, कोई भी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक की आपने जब लॉगिन की होती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि, वैसे यहाँ मैं अपनी फेसबुक लॉगिन नहीं करूंगा, बट यहाँ पे आप क्या करते हैं जब लॉगिन करते हैं तो आपकी टाइमलाइन वगैरह नजर आ रही होती है। तो अगर आपके पास 5 मिनट पहले की आपके पास ये पेज ओपन हुआ हुआ है, अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो आ जाएं, तो आप क्या करेंगे, अक्सर आ जाती हैं खुद ही, लेकिन अगर नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, आप ये रिफ्रेश का बटन प्रेस करेंगे तो ये पेज रीलोड हो जाएगा और वो जो न्यू डाटा होगा वो शो हो जाएगा। बैक का बटन क्या करता है, जो आपका पिछला पेज ओपन था ना, पिछली वेबसाइट या पिछला पेज, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। याद है आपको हम इस पेज पे थे, तो जब हमने बैक प्रेस किया तो वो इधर आ गया इस पेज पे, ये होम पेज है, मतलब न्यू टैब का पेज है ये। अच्छा इसी तरह जब मैं फॉरवर्ड का पेज प्रेस करूंगा, जी आकिफ, आकिफ आप म्यूट में अगर कुछ बोल रहे हैं। हेलो आकिफ। ओके। जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ नॉर्मली पाकिस्तान में हम ना रिफ्रेश का बटन तब यूज करते हैं जब कोई वेबसाइट नहीं चल रही होती है, हमारा इंटरनेट स्लो होता है। उसके बाद हम बटन प्रेस करते हैं रिफ्रेश की, तो वेबसाइट चल जाती है। हाँ अच्छा ये भी होता है, हाँ। ये चीजें होती हैं कि जैसे अगर इंटरनेट नहीं चल रहा, आपने वेबसाइट ओपन की थी, लेकिन वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं ना तो ये इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ना इस वेबसाइट के, जैसे ये एक ये डब्बा सा नजर आ रहा है वाइट कलर का आपको, ये एक डिफरेंट रिक्वेस्ट से आता है, ये वाला हिस्सा एक डिफरेंट रिक्वेस्ट से आता है और ये वाला हिस्सा एक डिफरेंट रिक्वेस्ट से आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जी ये लोड हो गया, ये डब्बा नहीं नजर आ रहा। अब ये डब्बा नहीं नजर आ रहा या ये बिल्कुल खराब खराब सी वेबसाइट नजर आ रही है, तो आप फिर क्या करते हैं, वो उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि इंटरनेट सही नहीं चल रहा था, तो ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना जिसने ये डब्बा बनाना है यहाँ पे, वो रिक्वेस्ट फेल हो जाती है। तो फिर आप जब रिफ्रेश करते हैं तो वो दोबारा से सारी रिक्वेस्ट सेंड होती हैं। तो अगर इंटरनेट बाय चांस ठीक चल गया तो फिर ये सारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो वो
पेज सही तरह से रेंडर हो जाता है। रेंडर हो जाता है मतलब नजर आता है, सामने आपके शो हो जाता है। अच्छा, हाँ तो बिल्कुल जैसे अब ये मैंने बैक प्रेस किया था, अब फॉरवर्ड वही है कि तो नेक्स्ट पेज आपने ओपन किया हुआ था उसी पे वापस चले जाएं आप। तो फॉरवर्ड आप करेंगे तो उसी पे वापस आ गए facebook.com पे। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया ब्राउजर का। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़े से इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स, ये जो एड्रेस है इसके इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। कोई अभी तक किसी का क्वेश्चन? ठीक है। अम, जी किसने जी ओके है। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं चीजें, HTTPS, फिर कॉलन और ये डबल स्लैश, ये www, ये फिर .com, और इसके आगे भी कोई चीजें हो सकती हैं। हम गूगल पे चले जाते हैं, google.com। यहाँ पे हम फेसबुक सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कितना कुछ लिखा आ गया है। HTTPS www.com/search क्वेश्चन मार्क Q इक्वल, ये एम्परसैंड का साइन कहते हैं इसे, एंड भी होता है ना, एंड कहते हैं हम इसको, एम्परसैंड इसका सही नाम है इस सिंबल का। तो ये चीजें क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये HTTPS। HTTPS ये एक प्रोटोकॉल का नाम है जो इंटरनेट के लिए यूज होता है। एक होता है HTTP इस तरह से विदाउट S, और एक होता है HTTPS। HTTPS होता है, अच्छा HTTP क्या है? HTTP कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है इसमें, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हाइपर टेक्स्ट को आप समझें टेक्स्ट, जो आप कोई मैसेज टाइप करते हैं तो वो एक टेक्स्ट होता है, तो वो हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये वो प्रोटोकॉल है जो उस टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसफर कहाँ से होता है? सर्वर से हमारे पास, हमारे ब्राउजर में। तो सर्वर क्या होता है उस पर हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन जिनको आइडिया है उनको समझ आ गई होगी। सर्वर से हमारे तक जो डाटा आना है, जो टेक्स्ट आना है, वो ट्रांसफर जिसके जरिए होता है वो प्रोटोकॉल HTTP कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS क्या है? ये बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ S का मतलब है सिक्योर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ठीक है। तो HTTPS का ये मतलब है। अब ये प्रोटोकॉल क्या चीज होती है, इसके इसकी डेप्थ में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब हम वेब डेवलपमेंट भी काफी सारी डिस्कस कर लेंगे, उस पर भी हम वर्किंग कर लेंगे, उसके बाद आपको ये काम आएगा HTTPS। अभी के लिए सिर्फ ये आप याद रखें कि HTTPS जो है वो सिक्योर होता है, उस पे हैकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं जो HTTPS पे नहीं है, HTTP है, तो वो फिर आप अ, उसको एहतियात से ओपन करें। हो सकता है कि वो आपका सिस्टम तो हैक नहीं करेगी, लेकिन वो हो सकता है आपसे कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मांगे अ, जो कि आपको नहीं देनी चाहिए, जैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन। आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या लॉगिन जो है वो HTTP वाले वेबसाइट पे नहीं करना चाहिए, वो HTTPS होनी चाहिए, फिर सिक्योर होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो कॉलन और ये जो दो लाइनें हैं, दो स्लैशेस, इनको बस वैसे ही आप इग्नोर कर दें। ये सिर्फ एक समझें कि डिवाइड करने के लिए लगाई गई हैं कि प्रोटोकॉल से पहले पहले, मतलब इसके पहले जो चीज़ है वो प्रोटोकॉल है, और इसके बाद वाली जो चीज़ है वो वेबसाइट है, वेब एड्रेस है। अच्छा, नेक्स्ट है www.google.com। इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं google.com क्या है। ठीक है। तो google.com जो है ये आपकी डोमेन नेम होती है। डोमेन नेम क्या चीज़ है? डोमेन आपको ये बताती है कि आपका ये जो ब्राउज़र है, इसने डाटा कहाँ से लेके आना है, किस सर्वर से। तो
वैसे आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस पे भी हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में, मे बी हम वेब डेवलपमेंट में वो बात करें। लेकिन आपका जो आईपी एड्रेस है उसके ऊपर ये डोमेन नेम मैप हुई होती है। मतलब कि समझे, मैं किसी को कहता हूँ कि अ, जैसे आपके नाम हैं, लोगों के नाम हैं, आकिब, जैद, मुबर्रा, ये नाम हैं। अब जब मैं बोलूंगा आकिब, तो या आकिब किबरिया पूरा नाम अगर मैं बोलता हूँ, तो सबको पता होगा कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अ, तो जो नाम आप देते हैं वो किसी शख्स को मंसूब करने के लिए, वरना क्या होगा कि आकिफ का वजन इतना है, वेट इतना, हाइट इतनी है, अ, दाढ़ी रखी हुई है नहीं रखी हुई है, ऐनक लगाता है, कपड़े कौन से पहनता है, ये सारी चीजें बताने से बेहतर है, मतलब मैं किसी को बताऊं कि भाई आकिफ कौन है, तो मैं इस चीज को बताने की बजाय कि वो ये चीजें उसकी प्रॉपर्टीज हैं, मैं सिर्फ उसका नाम बोलूंगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि आकिफ की बात हो, मतलब आकिफ कौन है। ठीक है। तो ये नाम जो है ना, आपको बताने के लिए, मतलब ये डोमेन नेम भी जो है, ये आपको बताने के लिए कि कौन से सर्वर पे जाना है। सर्वर का जो एड्रेस होता है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है, आईपी एड्रेस वगैरह वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आप उसको याद नहीं रख सकते, वो नंबर्स होते हैं। तो डोमेन नेम याद रखना आसान होता है, इसलिए डोमेन नेम यूज की जाती है। अब इस google.com में भी तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं सॉरी, डॉट कॉम और उसके अलावा ये गूगल। डॉट कॉम जो होती है, ये इसको हम टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। टॉप लेवल डोमेन जो है वो आपकी टीएलडी भी इसको बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी। ये कोई इतना समझने की जरूरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये सिर्फ आपके ना एक, जैसे कह लें कि अम, एक मुल्क है, कंट्री है पाकिस्तान, और उसके अंदर मुख्तलिफ शहर हैं, सिटीज, जैसे लाहौर हो गया, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, जो भी सिटीज हैं। तो डॉट कॉम समझें आपका एक कंट्री है, मतलब एक बड़ी वो आपकी अम्ब्रेला है, छतरी है, और उसके अंडर ये सारे नाम आते हैं। डॉट कॉम के अंदर गूगल वालों का भी है नेम, फेसबुक वालों का भी है, गिटहब वालों का भी है, github.com, facebook.com, google.com। तो ये सारे इस डॉट कॉम के अंदर आते हैं। तो ये उस कंपनी का, उस सर्वर का नाम है गूगल। और जो www है, ये सब डोमेन कहलाती है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन www जो है, ये एक सब डोमेन होती है जो कि, हाँ, आपको बस याद रखनी पड़ेगी अभी। और आपके लिए आगे कॉन्सेप्ट्स में अभी यूज भी नहीं होगी ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये सब डोमेन होती है। इंशाल्लाह हम इसको जब हम अपना जावास्क्रिप्ट की डिस्कशंस करेंगे, तो तब हमारे ये काम आएगी सब डोमेन। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। फिर आती है एक स्लैश। जैसे ही कोई स्लैश आ गई टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल नेम के बाद, टॉप लेवल डोमेन के बाद, मतलब कि जैसे ये डॉट कॉम है, इसके बाद अगर कुछ लिखा होगा तो वो हमेशा एक स्लैश होगी। ठीक है। एक ये स्लैश होगी, और उसके बाद की जो चीज है, ये सारी चीज कहलाती है यूआरएल। पूरे को भी यूआरएल कहते हैं, www.google.com/something something, इस सारे को भी यूआरएल कह सकते हैं। और इ, इस चीज को भी यहाँ से शुरू होके एंड तक, इस सारे को भी यूआरएल कह सकते हैं। अब और इसी चीज को पाथ भी कहा जाता है, पाथ। ठीक है। तो ये दो तीन नाम हैं, ये आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम अगेन वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसमें आपके काम आएगा कि एक होता है रिलेटिव पाथ, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। अगेन मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ, हमें बेसिक आईटी स्किल्स के अंदर इस चीज को इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी मैं कहूँ कि ये वाली वेबसाइट ओपन करें और उसका ये पाथ ओपन करें, तो आप क्या करेंगे? समझे मैं गूगल, मैं कहता हूँ कि गूगल ओपन करें, वैसे गूगल पे आई डोंट नो वो होगा कि नहीं, शायद
google.com, मैं एक मिनट देखता हूँ। साइन अप, NCR आई थिंक है एक ग्रुप है। हाँ बिल्कुल। तो चलें, बहरहाल मतलब google.com ओपन करें और उसका ये यूआरएल ओपन करें, तो मैं हो सकता है आपको कहूँ कि google.com का NCR ओपन करें। वैसे जनरली मैं ऐसे नहीं कहूँगा, जनरली मैं यही कहूँगा कि google.com/NCR ये ओपन करें। लेकिन ये जो NCR जो चीज़ है, ये इसका हाथ है गूगल का, ठीक है। तो ये कोई एक पेज ओपन करेगा जो कि इसका NCR का मतलब होता है, ये इसका जो ग्लोबल वर्जन है ना, जो जैसे आप google.com.pk भी देखते होंगे। .pk का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने पेज डिजाइन किया हुआ है वो वाला नजर आए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ google.com/NCR, तो फिर वो मुझे .com वाला दिखाएगा, .pk वगैरह वाला नहीं दिखाएगा। ठीक है, आई थिंक इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम जो है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ पे तो होने चाहिए वैसे। जी मुबारक, क्या क्वेश्चन है? सर समटाइम्स ऐसे होता है ना कि कुछ वेबसाइट्स पे नॉर्मल जीमेल जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते हम, और प्रोफेशनल टाइप जीमेल देना पड़ता है, जैसे gcf.com.pk इस तरह एंड होता है, तो उसके बगैर हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी क्या रीज़न है? जीमेल, जीमेल तो एक मतलब डिफरेंट चीज़ है ना। अगर हम जीमेल पे जाते हैं, मैं ओपन करता हूँ gmail.com, यहाँ पे आप कह रही हैं कि हम जो कभी हमें पूरा भी देना पड़ता है और कभी सिर्फ नाम दे दें तो हो जाता है लॉगिन। नो सर, मैं ये कह रही हूँ कुछ वेबसाइट्स मतलब ऐसी होती हैं जहाँ पे जीमेल जो है ना वो हम लोग जैसे नॉर्मल है वो नहीं दे सकते, प्रोफेशनल टाइप देना पड़ता है, तो अच्छा, उसकी बात करूँ। ठीक हो, हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ, वो वेबसाइट्स की अपनी पॉलिसी होती है। जैसे फेसबुक पे आप जीमेल दे सकते हैं अपना एड्रेस, ठीक है, जीमेल वाला। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक वेबसाइट है huda.io, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होती है, जिस तरह गूगल डॉक्स वगैरह होती हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपने अपना अकाउंट बनाना हो, तो आप गेट स्टार्टेड पे ये देखें, वो कह रहे हैं कि हमें वर्क ईमेल दें अपना। हम आपका जीमेल वाला ईमेल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये कंपनीज यूज करती हैं, ये आम लोग नहीं यूज करते, इंडिविजुअल्स नहीं यूज करते, ठीक है। तो फिर ये कहते हैं इनका कस्टमर कंपनी होना चाहिए, मतलब ये चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर होगा वो कंपनी ही हो कोई। तो फिर अम, इसलिए यहाँ पे वो आपसे वर्क ईमेल मांगेंगे, वो आपका नॉर्मल ईमेल नहीं चलेगा यहाँ पे। सो वर्क ईमेल क्या होते हैं, जो कि gmail.com, yahoo.com, hotmail.com ना हो। तो जैसे मेरे पास एक ईमेल है info at, मेरा अपना जो डोमेन है मेरी kashifumair.com, तो ये उसको समझ रहे हैं कि ये वर्क ईमेल है, क्योंकि ये जीमेल वगैरह नहीं है। तो इसको ये अलाउ कर देंगे कंटिन्यू अगर मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं करूंगा नहीं, मेरा अकाउंट बन जाएगा। तो इसलिए ये हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, जो आपने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब यही था आपका क्वेश्चन? यस सर, हो गया, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन? अच्छा, एहसन ने चैट में पूछा है यूआरएल, यूआरआई, यूआरएन का भी कॉन्सेप्ट है एक। अच्छा, यूआरएन को तो मैं टच नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत हट जाएगा टॉपिक से। यूआरएल और यूआरआई आप इनको तकरीबन सेम ट्रीट कर सकते हैं। यूआरआई जो है वो आपका अगेन, यूआरएल को अगर आप जहन में रखें, यूआरआई आपका जो है ना, जब आप जावास्क्रिप्ट में जब आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे ना,
तो तब आपका URI जो है ना यूज होगा। तो बेसिकली हाँ, मतलब इनको ना आप आइडेंटिकल कह सकते हैं, ठीक है। URN को जो है ना, URN लाजमी नहीं है कि URL की तरह का होगा। URN हो सकते हैं इस तरह से, समथिंग कॉलन कॉलन, अनदर थिंग कॉलन कॉलन, टू बार, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप URN कह सकते हैं। अभी मेरे माइंड में नहीं है कि URN का एक्रोनाइम क्या है। मे बी हम सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको एक अ, थोड़ी सी मैं मजीद, हाँ, यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस करवा दूं कि जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं है, अ, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ एड्रेस बार में भी सर्च कर सकते हैं और आप यहाँ पर आकर भी सर्च कर सकते हैं। आपको स्पेशली google.com लिख के और गूगल की वेबसाइट पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम टाइप करते हैं, व्हाट डज URN स्टैंड फॉर, ठीक है। URN स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। URL जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर मतलब किसी चीज को लोकेट करना, किसी चीज की लोकेशन बताना। तो URL यूज होता है कि ये वाला जो पेज है, जैसे कोई आर्टिकल है या किसी का ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट का, उस ट्विटर अकाउंट की लोकेशन क्या है, तो उसको आप URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URN जो है ये नेम के लिए यूज होता है। और अगेन मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको इसकी डिटेल्स में जाके, लेकिन URN इज नॉट इक्वलेंट टू URL। URI एंड URL कैन बी सेम, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें, वैसे तो टाइम हमारा तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, तो हम एंड करने की तरफ भी जाएंगे, बट उससे पहले हम क्या करें। मेरे ख्याल से मैंने कोई सोचा नहीं हुआ था इसका मजीद आगे क्या टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आई थिंक हम इसको आज यहाँ पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कोड एडिटर को देखेंगे कि एक कोड एडिटर क्या होता है, और उसमें फाइल्स वगैरह से वही, मतलब सारा कोड एडिटर जो है वो वर्किंग कैसे होती है उसकी, ताकि जब हम आप कोड लिखेंगे तो आपको सारा आइडिया हो कि कोड को सेव कैसे करना है, कोड को रन कैसे करना है। अ, और कोड एडिटर के साथ साथ हम यूबंटू का, मतलब कमांड लाइन को हम थोड़ा सा देख लेंगे। वो विंडोज़ की कमांड लाइन भी हो सकती है, वो यूबंटू की भी हो सकती है। हम यूबंटू की कमांड लाइन को ट्राई करेंगे, एंड उसके लिए आपके पास यूबंटू इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक कमांड सेंड करूँगा, वो एक लिहाज से आपका होमवर्क होगा, जो कि वो कमांड क्या करेगी, वो आपके सिस्टम में यूबंटू इंस्टॉल कर देगी, ठीक है। तो और वो इस तरह, मतलब आपकी विंडोज़ चलेगी, आपका विंडोज़ बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होगी। सिर्फ उसके अंदर, विंडोज़ के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जो यूबंटू चलाएगा। तो वो मैं कमांड आपसे शेयर करूंगा। एक तो हम ये होमवर्क सेट कर लेते हैं, एंड उसके अलावा मे बी मैं एक छोटा सा क्विज टाइप एक फॉर्म बना के, तो वो मैं शेयर करूंगा। तो वो आप सब लोग जो है वो उस क्विज को भी अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड आई थिंक ये काफ़ी होगा जो हमने एज अ होमवर्क, इसको हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक हाँ, यहाँ पे हम सेशन एंड कर सकते हैं। लेकिन आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, या आपको लगता है कि कोई और टॉपिक जो आपको डिस्कस करना चाहिए, वो आप बता सकते हैं, एंड हम इंशाल्लाह उसको किसी नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई टॉपिक जो आपके जहन में हो। किसी के जहन में नहीं है? चलें, अगर अगर नहीं है अभी आपके माइंड में कोई टॉपिक, तो जैसे ही आपको कोई टॉपिक याद आता है तो आप ग्रुप में भी शेयर करें।